हाँ जी, तो मैंने अपनी पिछले कुछ वीडियोज़ में बात की थी अबाउट जीन ट्रांसफ़र के बारे में, बट मैंने उस वक़्त सिर्फ बात की थी अबाउट डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र के बारे में। पर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो जीन ट्रांसफ़र होता है, वो हमारा डायरेक्ट भी हो सकता है, इट कैन बी इनडायरेक्ट एज़ वेल। हमने बात की थी डायरेक्ट के बारे में, अब मैं बात करूँ इनडायरेक्ट के बारे में। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब क्या कि हमने बीच में कोई ना कोई वेक्टर का यूज़ करना है। अब जो मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर हम लोग यूज करते हैं वो है हमारा एग्रोबैक्टीरियम। तो हम लोग जो जीन ट्रांसफर करवाएंगे वो विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम करवाएंगे एंड दस हम इसे कहेंगे एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो जो एग्रोबैक्टीरियम होता है बेसिकली वो एक सॉइल बॉर्न ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये रॉड शेप्ड होता है, प्लस ये मोटाइल होता है और प्लस ये फैमिली राइजोबिएसी से बिलोंग करता है। एग्रोबैक्टीरियम को डिस्कवर किया था हमारे दो साइंटिस्ट जिनका नाम है स्मिथ एंड टाउनसेंड ने इन 1907। और जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम है ये वन ऑफ द वाइडली यूज्ड बैक्टीरिया है इन जीन ट्रांसफर एंड इट इज अ फाइटोपैथोजन and thus it is regarded as the most effective plant genetic engineer। और हमारे एग्रोबैक्टीरियम की बेसिकली दो स्पीशीज अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको उनके नेम बताऊं तो वो है एग्रोबैक्टीरियम, एक तो है टुमिफेशियंस, इनका सभी का प्रोनाउंस करने का तरीका अलग है बट आई प्रोनाउंस देम एज टुमिफेशियंस, एंड दूसरे हैं एज एग्रोबैक्टीरियम राइजो जीन्स। बट हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस जो है वो किस तरीके से जीन ट्रांसफर में हेल्प करवाते हैं। हाँ जी, तो जैसा मैंने भी आपको बताया था कि एग्रोबैक्टीरियम की बेसिक दो हम कह सकते हैं स्पीशीज अवेलेबल है, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिन एंड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। जो एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिन है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्राउन गॉल डिजीज करने के लिए। क्राउन गॉल डिजीज बेसिकली एक ऐसा डिजीज होता है जिसके अंदर जो रूट्स है वो स्वोलन अप हो जाती है, और जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन है बेसिकली उसका मेन रोल आता है इन कॉजिंग हेयरी रूट डिजीज जिसमें अननेसेसरी हेयर्स हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा ये एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर है बेसिकली इसमें बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल हमारे टीआई प्लाज्मिड का आता है। अब जो हमारा टीआई प्लाज्मिड है वो क्या है? जो हमारा टीआई प्लाज्मिड है बेसिकली वो एक सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है। उसमें तीन मेन रीजन अवेलेबल है, टी डीएनए रीजन, विरलेंस रीजन एंड ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन। हाँ जी, तो अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन बाय एग्रोबैक्टीरियम तो बेसिक उसके 8 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो हम लोग बात करेंगे दैट इज सिग्नल इंडक्शन। सिग्नल इंडक्शन, अब सिग्नल इंडक्शन से कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स और कुछ शुगर इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले सिग्नल जनरेट होगा, उसके बाद हमारे सिग्नल जनरेट होने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है दैट इज अटैचमेंट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टू द प्लांट सेल, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू द होस्ट। उसके बाद क्या होगा, पहले सिग्नल इंडक्शन हो गई, उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम की अटैचमेंट होती है टू द प्लांट सेल। जो अटैचमेंट होती है वो बेसिकली कुछ पॉलीसैकेराइड और सेलुलोज के फाइबर्स के थ्रू होती है। उसके बाद आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टू द प्लांट सेल जो थर्ड स्टेप इसके अंदर आता है वो है प्रोडक्शन ऑफ विरलेंस प्रोटीन। जो सिग्नल इंडक्शन जो पहले हुआ था उसकी वजह से वायलेंस ए प्रोड्यूस होता है। उसके बाद which further actually forms the virulence G, और जिसकी वजह से बाकी हमारे virulence प्रोटीन फॉर्म हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले सिग्नल इंडक्शन होती है, उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम अटैच होता है टू द प्लांट सेल में, और उसके बाद हमारे virulence प्रोटीन्स की प्रोडक्शन हो जाती है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो है
प्रोडक्शन ऑफ STDNA। अब ये जो हमारा जो STDNA की जो प्रोडक्शन हो रही है बेसिकली वो होती है विद द हेल्प ऑफ होस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ विरलेंस T2। जो हमारा TDNA होता है इट इज इनसाइड द एग्रोबैक्टीरियम। कहने का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ STDNA के अंदर दो चीजें मेन इन्वॉल्व होती हैं, एक हमारा होस्ट इन्वॉल्व होता है, एक हमारा विरलेंस फैक्टर D इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ DNA हमारा जो DNA का जो TDNA का जो ट्रांसफर है बेसिकली वो आउट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम होता है। अब इसमें क्या होता है, तो हमारा TDNA प्रोड्यूस हुआ था अब वो एग्रोबैक्टीरियम से बाहर जाता है विद द हेल्प ऑफ विरलेंस फैक्टर D2। उसके बाद जो बाहर आ गया, अब हमने जो TDNA है उसको हमने ट्रांसफर कराना है इनटू प्लांट सेल। अगर मैं और अच्छे से बताऊं तो कहने का मतलब ये कि जो मेरा DNA था अब वो बाहर आ गया एग्रोबैक्टीरियम से, उसके बाद अब मैंने उसकी इंटीग्रेशन करवा देनी है विद द प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल के साथ इसकी इंटीग्रेशन करवा देनी है विद द हेल्प ऑफ विरलेंस फैक्टर C2 जो कि हमारे DNA को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिग्रेडेशन। एंड दिस इज हाउ हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इनसाइड द प्लांट टेक प्लेस करती है। अब अगर मैं बात करूँ इससे कुछ एडवांटेजेस के बारे में, तो इसके जो स्टेप्स हैं इसके भी कुछ एडवांटेजेस अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये नेचुरल मेथड है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड एडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि जो एग्रोबैक्टीरियम होता है वो कैपेबल होता है कि वो किसी भी प्लांट को जाके इन्फेक्ट कर सकता है, मतलब जो हमारे चांसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इन केस ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। ये काफ़ी एडवांटेजेस हैं। थर्ड पॉइंट ये कि हम लोग जो हमने DNA अगर हमें उसे सपोज प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करवाना है तो इसका साइज बड़ा होगा तो भी हमारा एग्रोबैक्टीरियम हेल्प करवाता है इसका ट्रांसफर विद प्लांट सेल करवाने में। उसके बाद एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि फर्टिलिटी, कि जो हमारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स की फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। हमने बात करी एडवांटेजेस, अब हमें ये पता है कि हर एक स्टेप के अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी जरूर होंगे। तो अगर मैं बात करूँ अबाउट डिसएडवांटेजेस इस स्टेप के बारे में, तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज हम कंसिडर करेंगे वो है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। एंड सेकेंड हम ये बता सकते हैं कि इट इज ओनली मेंट फॉर डाइकॉट plants, the plant dicot species. So this was all about the indirect method, that is agrobacterium mediated gene transfer. And I hope that you guys really enjoyed this video and you have learned a lot and you have understand the basics, which is actually the main motto of my channel. So let's stop this journey for a while and then we'll continue tomorrow with some another topic. Until then, this is your captain signing off. But guys, please don't forget to hit the like button, and second thing, you have to comment according to how you have felt after watching this video. Third, you must like the video if you like it. So thank you.